हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, कोयला मंत्रालय भारत सरकार एनसीएल की तरफ से नई भर्ती लेकर आ चुका हूं। पिछली बार 2020 में जो है 512 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। अब की बार दोस्तों 5 साल के बाद जो है 577 पदों पर सरकारी भर्ती आ चुकी है। बिल्कुल दोस्तों, परमानेंट सरकारी नौकरी है। आप लोग जो है पूरे भारत से फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। सबसे अच्छी बात है कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और इसमें दोस्तों मेल और फीमेल दोनों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम बीएससी नर्सिंग अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बस जीएनएम का रखा है या फिर आपने बीएससी नर्सिंग का रखा है और बिल्कुल आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ट्रेनिंग के समय आपको 50,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। आफ्टर ट्रेनिंग आपको जो है 80 से 90,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। तो सैलरी बहुत ही ज़बरदस्त मिलती है। और ये जो है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी है। तो जॉब लोकेशन आप लोगों का सिंगरौली मध्य प्रदेश होगा और सोनभद्र उत्तर प्रदेश होगा, यानी कि जॉब लोकेशन आप लोगों का मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी होने वाला है। तो आज हम आपको इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए पल पल की अपडेट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एनसीएल नर्स भर्ती 2026 दोस्तों, कोयला मंत्रालय भारत सरकार एनसीएल की तरफ से स्टाफ नर्स मेल फीमेल फार्मासिस्ट एचईएमएम ऑपरेटर एंड वेरियस ऑपरेटर्स ओवरसीवर सिविल एंड पैरामेडिकल की वैकेंसी आ चुकी है। फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। 9 अप्रैल से आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। आप लोग 1 मई 2026 तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। बाकी सरकारी भर्ती है, पूरे भारत से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। और इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नर्सिंग के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, ओवरसीयर सिविल के लिए, ऑपरेटर के लिए, पैरामेडिकल के लिए, सभी के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन गलत भी करोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बाकी आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो चलिए फुल नोटिफिकेशन के थ्रू हम आपको सारी जानकारी एक एक करके दे देते हैं। तो आपको लेके चलेंगे सबसे पहले एनसीएल की वेबसाइट पर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है। एनसीएल यहाँ पे सर्च करना है। देखिए नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल की वेबसाइट है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे नई पेज ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना है। एनसीएल कोयला मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोल भारत सरकार, यहाँ पे अगर देखोगे थ्री डॉट है, इस पर भी क्लिक करके आप लोग रिक्रूटमेंट वाले पेज पर आ जाओगे। रोजगार सूचना विज्ञापन संख्या एम्प्लॉयमेंट नोटिस एडीवीटी नंबर। एनसीएल में एचईएमएम ऑपरेटर ट्रेनी पैरामेडिकल स्टाफ एवं ओवरसीयर सिविल के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए रोजगार सूचना विज्ञापन। अब यहाँ पे 9 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। आप लोग 1 मई 2026 तक फॉर्म भरेंगे। डॉक्यूमेंट एंड लिंक का यहाँ पे ऑप्शन है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको हिंदी और इंग्लिश में विज्ञापन मिल जाएगी। 9 अप्रैल से जो है 9 अप्रैल सुबह 10 बजे आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। बाकी चलिए विज्ञापन जो है अभी देख लेते हैं। बाकी जब आप लोगों का ऑनलाइन शुरू हो जाएगा तो मैं आपको अलग से अपडेट कर दूंगा। देखिए नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मिनी रत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के अनुषंगी कंपनी। भर्ती विभाग CIN नंबर है। पोस्ट है सिंगरौली कोलियरी जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश। यहाँ पे पढ़िए 6 अप्रैल 2026 का डेट मेंशन है। क्रमांक संख्या है 125। रोजगार सूचना कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल भारत के योग्य नागरिकों से विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करती है। इन पदों में विभिन्न श्रेणियों के एचईएमएम ऑपरेटर ट्रेनी, अलग अलग वर्गों के पैरामेडिकल स्टाफ और ओवरसीयर सिविल शामिल है। बाकी जो भर्ती है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित एनसीएल की खादानों, प्रतिष्ठानों, अस्पतालों और औषधालयों में जो है आपकी भर्ती होगी। जो आपके हॉस्पिटल्स हैं और जो जो भी औषधें जहाँ बनती वहाँ पे। बाकी 9 अप्रैल सुबह 10 बजे आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और आप लोग 1 मई रात को 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। तो 9 अप्रैल से आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी सुबह 10 बजे और 1 मई रात को 12 बजे तक
आप लोग फॉर्म भर सकते हो। सीबीटी डेट की जो है जानकारी आपको अलग से बताई जाएगी और सीबीटी मोड में जो है आपका एग्ज़ाम होगा और एक ही एग्ज़ाम के थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए टेबल वन में जो है डंपर ऑपरेटर की यहाँ पे 308 वैकेंसी है, ग्रेडर ऑपरेटर की यहाँ पे 34 वैकेंसी है, डोजर ऑपरेटर की यहाँ पे 52 वैकेंसी है, क्रेन ऑपरेटर की 17 वैकेंसी है, पे लोडर की यहाँ पे 18 वैकेंसी है और सरफेस माइनर ऑपरेटर की 43 वैकेंसी है। 472 वैकेंसी ऑपरेटर की यहाँ पे निकाली गई है टेबल ए में। तो टेबल ए में जो है 472 वैकेंसी है और ये ऑपरेटर की है। टेबल बी देखिए, टेबल बी में जो है पैरामेडिकल की वैकेंसी है और इसमें स्टाफ नर्स की जो है स्टाफ नर्स T&S ग्रेड सी की यहाँ पे 47 वैकेंसी है। तो देखिए नर्सिंग ऑफिसर्स की जो है NCL में अब की बार 47 वैकेंसी है और फार्मासिस्ट की यहाँ पे 4 वैकेंसी है। इसके अलावा टेक्नीशियन पैथोलॉजिकल की यहाँ पे 12 वैकेंसी, टेक्नीशियन डेंटल की यहाँ पे 2 वैकेंसी, फिजियोथेरापिस्ट की यहाँ पे 4 वैकेंसी, टेक्नीशियन रिफ्रैक्शन ऑप्टोमेट्री की यहाँ पे 1 वैकेंसी और टेक्नीशियन रेडियोग्राफर की यहाँ पे 3 वैकेंसी और जूनियर टेक्नीशियन ECG की यहाँ पे 2 वैकेंसी है। तो पैरामेडिकल की 75 वैकेंसी है। चलिए अब टेबल सी में जो है ओवरसीवर की यहाँ पे सिविल में जो है 30 वैकेंसी है। तो ओवरसीयर सिविल में जो है ग्रेड सी की यहाँ पे 30 वैकेंसी है। इस तरीके से 577 पदों पर यह परमानेंट भर्ती NCL कोल इंडिया की तरफ से निकाली गई है। सिंगरौली मध्य प्रदेश आपकी जॉब लोकेशन होगी और सोनभद्र उत्तर प्रदेश आपकी जॉब लोकेशन होगी। ये जो डंपर ऑपरेटर की वैकेंसी है इसमें अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त से 10वीं पास कर रखा है या फिर 12वीं पास कर रखा है, यानी कि 10वीं और 12वीं पास कर रखा है और आपके पास हैवी व्हीकल्स का लाइसेंस है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। नर्सिंग की जो वैकेंसी है स्टाफ नर्सिंग ग्रेड सी की यहाँ पे वैकेंसी है। तो जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है इसमें अगर आपने 12वीं पास कर रखा है, इसके अलावा अगर आपने BSc नर्सिंग कर रखा है या फिर GNM कर रखा है और किसी भी राज्य नर्सिंग काउंसिल में आप लोग पंजीकरण ले रखे हो तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा फार्मासिस्ट T&C ग्रेड सी की यहाँ पे वैकेंसी है। इसमें D फार्मा वाले फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, बिल्कुल फ्रेशर और 12वीं में विज्ञान होना चाहिए। बाकी नर्सिंग के लिए बस आपने 12वीं पास कर रखा है, चाहे साइंस हो चाहे आर्ट्स हो कुछ भी हो, फिर भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। टेक्नीशियन पैथोलॉजिकल में जो है पैथोलॉजी में डिप्लोमा कर रखे हो फॉर्म भर सकते हो। डेंटल में जो है 12वीं इंटरमीडिएट कर रखे हो और दंत चिकित्सा में डिप्लोमा कर रखे हो फॉर्म भर सकते हो। फिजियोथेरापिस्ट में अगर आपने फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा कर रखा है फॉर्म भर सकते हो और टेक्नीशियन रिफ्रैक्शन ऑप्टोमेट्री में अगर आपने 12वीं पास कर रखा है और अपवर्तन ऑप्टोमेट्री में डिप्लोमा कर रखा है फॉर्म भर सकते हो। बाकी आप लोग पढ़ लेना। ओवरसीयर सिविल में अगर आपने 10वीं कर रखा है और डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है 3 साल का तो आप लोग सिविल के लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। बाकी यहाँ पे सब कुछ बताया गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा। बाकी सिलेबस के बारे में हम आपको अलग से जानकारी दे देंगे। डंपर ऑपरेटर का जो है 3 साल की ट्रेनिंग होगी और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 1502 रुपये पर डे आपको सैलरी दी जाएगी। बाकी नर्सिंग, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल इन्हें जो है 1 वर्ष की ट्रेनिंग दी जाएगी और इन्हें जो है सैलरी मिलेगी 47,330 रुपीज़। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो ओवरसीवर सिविल है इन्हें भी 1 वर्ष की ट्रेनिंग दी जाएगी और हर महीने 47,330 रुपये 25 पैसे सैलरी मिलेगी। बाद में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे जो कि 80,000 रुपये के आसपास सैलरी हो जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पे बोला भी गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें बोनस भी आपको मिलेगा और भी बहुत सारे आपको सुविधा मिलेगी। परिवहन सब्सिडी मिलेगा, चिकित्सा सुविधा मिलेगी, DA मिलेगा, TA मिलेगा, 4A मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और जो एज क्राइटेरिया है ऊपर तो आप लोग देख सकते हो, ऊपर एज क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ 1 सेकेंड। जहाँ क्वालिफिकेशंस है वहीं पे एज क्राइटेरिया है, शायद नहीं तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज क्राइटेरिया जो है अगर हम बात करते हैं तो जैसे जो सिविल है इनके लिए तो 18 से लेकर 30 ईयर्स यहाँ पे जो है एज क्राइटेरिया होने वाली है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड आप लोग थोड़ा वेट करिए। बाकी एज आप लोग देख लेना। एज में जो है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST उन्हें 5 वर्ष की छूट मिलेगी और OBC NCL वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और बाकी किसी को छूट यहाँ पे नहीं दी जाएगी। और अब यहाँ पे नीचे आओगे
तो देखिएगा यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। बाकी एससी एसटी वालों के लिए कोई भी अप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है, याद रखिएगा। सिलेबस का क्राइटेरिया है जो कि बोला गया कि जो 100 नंबर का पेपर होगा इसमें जो है यूआर कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस को कम से कम 50 नंबर लाना है, ये न्यूनतम कट ऑफ है। और एससी एसटी और ओबीसी वालों को कम से कम 40 नंबर लाना है, इससे कम मार्क्स लाओगे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी सिलेबस की अलग वीडियो आ जाएगी और एग्ज़ाम सेंटर की अलग वीडियो आ जाएगी। जब आप लोग फॉर्म भरोगे तो एग्ज़ाम सेंटर का चयन आप लोग कर पाएंगे। धन्यवाद।